स्वागत है भ्रम की दुनिया में। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो आपको डराएंगी, चौंकाएंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप कदम रखने वाले हैं भ्रम की दुनिया में, जहां हर कहानी एक रहस्य और हर दृश्य एक रहस्य उद्घाटन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अनोखे सफर की। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त राजेश ने बताई थी। वो अपने दोस्त कबीर, मेघा और अंकित के साथ एक एडवेंचर ट्रिप पर गया था, एक छोटे से गांव कामाल टोली में। ये गांव एक शांत सी नदी के पास बसा था, पर उस नदी के बारे में लोग कहते थे कि वहां एक शैतानी पिशाच का बसेरा था, जिसका नाम था बाघ। शुरू में तो सब कुछ एक आम ट्रिप जैसा लग रहा था, लेकिन ये ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बन गया। अंकित हमेशा से एडवेंचर का दीवाना था। उसी ने कामाल टोली गांव के बारे में सुना था और अपने दोस्तों को वहां जाने के लिए मना लिया। मेघा शुरू में थोड़ी डर रही थी, उसे ऐसी अनजान और सुनसान जगहें पसंद नहीं थी, लेकिन कबीर और राजेश के एक्साइटमेंट को देखकर वो भी साथ हो ली। गांव पहुंचने पर उन्हें वहां के लोग काफी अजीब लगे। लोग उनसे दूर दूर रहते और बार बार नदी के पास ना जाने की चेतावनी देते। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नदी में जाना मौत को बुलावा देना है, वहां बाघ का वास है, तुम लोग नदी से दूर ही रहो। लेकिन अंकित ने उनकी बात को मजाक समझा और कहा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। बाकी सब भी उसकी बातों में आ गए। और जैसा होता है ना, जो चीज मना करो वही ज्यादा करने का मन करता है। ये लोग बिना किसी की सुने उस नदी के पास पहुंच गए। शाम होते होते इन्होंने वहां कैंप सेटअप कर लिया। सब नेचर का मजा ले रहे थे, लेकिन मेघा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने सभी को अपनी फीलिंग्स बताई, पर राजेश ने हंसकर टाल दिया। अंकित ने तो मजाक उड़ाते हुए कहा, गांव वाले बस पुराने जमाने के अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। पर बात यहां खत्म नहीं हुई। रात को चारों दोस्त कैंप फायर के पास बैठे हुए थे, एक दूसरे को कहानियां सुना रहे थे। तभी अंकित ने मस्ती के मूड में कहा, मैं जरा नदी के पास घूम कर आता हूं। राजेश ने रोका, पर अंकित ने उसे नजरअंदाज कर दिया और नदी की तरफ बढ़ गया। अंकित ने वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा देखा। घड़े पर कुछ प्राचीन श्लोक और संकेत लिखे हुए थे। बाकी लोग भी उसके पीछे गए। मेघा डरते हुए सबको इससे दूर रहने को बोल रही थी, लेकिन अंकित बिना सोचे समझे घड़े का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही घड़ा खुला, एक तेज हवा चली और नदी का पानी अचानक तेज हो गया। एक परछाई सी बनी और एक अजीब सी हंसी गूंजी। मेघा ने चिल्लाकर सबको वापस टेंट में आने को कहा और सब लोग भागते हुए टेंट में वापस आ गए। पर तब तक कुछ शुरू हो चुका था। अगली सुबह गांव के एक किसान महेश, जो नदी के पास गया था, गायब हो गया। उसका आधा कटा शरीर नदी के किनारे मिला। गांव में दहशत फैल गई। गांव के मुखिया हरिनाथ ने कहा, मैंने कहा था नदी के पास मत जाना। गांव की अम्मा ने भी सबको डांटा और कहा, वही हुआ जिसका डर था, तुम्हारी गलती की सजा अब सबको मिलेगी। गांव का माहौल और गहरा होता गया। रात को धर्मपाल पुजारी अपने घर में उस हालत में मिला कि उसका शरीर आधा कटा हुआ था, जैसे किसी ने बेरहमी से उसे मारा हो। खून से सनी दीवारों और उसके आसपास का माहौल देख गांव वाले सन्न रह गए। मुखिया ने आखिरकार तांत्रिक आचार्य रुद्रनाथ को बुलाया। जब तांत्रिक नदी के पास पहुंचे तो घट को देखकर बोले, तुम लोगों ने जो किया है उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बाघ को शांत करना आसान नहीं होगा। यह शक्ति मजाक नहीं है। बाघ अब और शक्तिशाली हो गया है। राजेश और उसके दोस्तों ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। तांत्रिक ने यज्ञ की तैयारी शुरू की और चारों दोस्तों को रात के यज्ञ में शामिल होने को कहा। रात को यज्ञ शुरू हुआ। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवा और तेज हो गई। तभी बाघ प्रकट हुआ। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि देखने वाला होश खो बैठे। उसके लंबे लंबे दांत थे, उसकी खाल से खून टपक रहा था और उसकी हंसी से ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती कांप रही हो। तांत्रिक ने उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने तांत्रिक को उछालकर हवा में फेंका और जैसे ही वो जमीन की तरफ गिरने लगे, बाघ ने उसके लंबे और तेज नाखून तांत्रिक के पेट के अंदर घुसा दिया। तांत्रिक की चीख गांव के लोगों के दिल को चीर गई, पर कोई भी हिला तक नहीं।
फिर बाघ ने तांत्रिक को पकड़कर जमीन पर पटका और एक ही झटके में तांत्रिक के शरीर को 2 टुकड़ों में चीर दिया। खून जमीन पर नदी की तरह बहने लगा। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है, पर राजेश ने हार नहीं मानी। तांत्रिक के बताए तरीकों से उसने बाघ को खत्म करने का प्लान बनाया। राजेश, मेघा और कबीर एक कलश में हल्दी पानी लेकर नदी के पास जाते हैं और बाघ को ललकारते हैं। अचानक बाघ उनके सामने आ जाता है। राजेश मंत्र पढ़ने लगता है। बाघ मेघा पर वार करता है और मेघा दूर जाकर गिरती है। तभी कबीर हल्दी पानी जोर से बाघ पर फेंक देता है। पानी बाघ के शरीर पर गिरते ही बाघ एक भयानक तरीके से चीखता है। उसका शरीर जलने लगता है और वो कमजोर पड़ने लगता है। इस समय कबीर और अंकित बाघ के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। मेघा तुरंत बाघ के कंधे पर रखी छोटी सी पोटली को देखती है और उसे चुपके से निकाल लेती है। पोटली निकलते ही बाघ कमजोर पड़ने लगता है। राजेश त्रिशूल लेकर जोर से उसे बाघ के सीने में घुसा देता है। एक भयानक चीख गांव को हिला देती है। बाघ के शरीर में दरारें पड़ने लगती हैं और वह धीरे धीरे जलने लगता है। आखिरकार एक जोर का धमाका होता है और बाघ के टुकड़े टुकड़े होकर वह हवा में घुल जाता है। सब जगह शांति छा जाती है। अंत में गांव वालों ने उस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया और घड़े को नदी में हमेशा के लिए डुबो दिया। राजेश और उसके दोस्तों ने वादा किया कि वो कभी भी किसी अनजान शक्ति को नहीं छेड़ेंगे। पर जाते जाते राजेश को लगा कि उसने एक बार फिर वही डरावनी हंसी सुनी।